हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी रेलवे से स्पेशल जो सीरीज कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये स्पेशल सीरीज होते हैं जो कि एसएससी रेलवे से जुड़े होते हैं। इसमें लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ एक याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन करते नहीं, सिर्फ क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रखते, हम लोग क्वेश्चन के साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। ठीक है, ताकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन जुड़े कुछ और भी अगर तथ्य पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आप उसमें भी स्कोर कर पाए। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर। तो सही जवाब होगा राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वह आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह कौन कौन से हैं? ऑप्शन हैं बंगाल पंजाब, असम केरल, बंगाल असम, पंजाब केरल। बात की जाए आंसर की तो सही जवाब होगा बंगाल और पंजाब। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अनिवार्य रूप में 1936-37 की सर्दियों में ब्रिटिश प्रांतीय चुनाव हुए। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। चुनाव 11 प्रांतों मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध में हुए। जैसे बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, आपको याद रखना कहाँ का इलेक्शन हुआ था? मद्रास में, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध। ये एक ही स्टेट है, पंजाब और सिंध। याद रखना पंजाब और सिंध क्या है, एक ही स्टेट है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नया संवत चलाने का भी श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। सॉरी फ्रेंड, आंसर लिखना थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त प्रथम। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905। तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन स्थापना किए थे? सदगुरु दास बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सॉरी फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1904, 1906, 1910 या 1915। सही जवाब होगा 1906। 30 दिसंबर 1906 में
ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल हुए थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिम लीग बन गई थी। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? डांडी, असहयोग, खिलाफत या भारत छोड़ो? सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया था। अपने स्पीच में गांधी जी ने लोगों को एक नारा दिया था और यह था, करो या मरो। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? सही जवाब होगा शाहजहां। ठीक है, इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू किया करवाया था, जिसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? सही जवाब होगा 1931 में। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा इस पैक्ट में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा? सही जवाब होगा मालवा। उज्जैन, जिसे ऐतिहासिक रूप से उज्जैनी या अवंतिका के रूप से नाम से भी जाना जाता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान मालवा क्षेत्र में पहला प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पहली लहर सिंधु घाटी सभ्यता थी। अवंती प्राचीन भारत में प्रमुख महाजनपदों में से एक था, जिसे अवंतिका भी कहा जाता था। ठीक है, यह मालवा क्षेत्र था, जिसे आजकल हम लोग उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते वीडियो में अगला है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई कौन सी थी? ऑप्शन है तराइन का युद्ध, खानवा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई? सही जवाब होगा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो कि अभी हरियाणा में है, थानेसर में है, वहाँ पर लड़ा गया था। हरियाणा के थानेसर में 1191 से 1192 में लड़ा गया था। यह अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय और धुरिद वंश के मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? 1906 में, 1908 में, 1913 में या 1917 में? याद रखिएगा, जब बात की जाएगी पहली बार कब गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ इतना क्वेश्चन है। तो पहली सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए थे, तो उनको पहला बार अरेस्ट भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। ठीक है, कब अरेस्ट किया गया था? 1908 में। ठीक है, 1908 में उन्हें अरेस्ट किया गया। दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन की पहली गिरफ्तारी 10 जनवरी 1908 को हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया। यह जगह थी पलवल स्टेशन। राष्ट्रीय राजधानी से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित पलवल रेलवे स्टेशन आज भी इस महान घटना की गवाही दे रहा है। गांधी जी उस वक्त रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे, तब उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो जो चीज़ आपको याद रखना है कि 10 जनवरी 1908 को उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, और 10 अप्रैल 1919 को जब उनको अरेस्ट किया गया था
तब वो इंडिया में थे। ठीक है, ये इंडिया में पहला अरेस्ट था, ये अफ्रीका में पहला अरेस्ट था। अगर उनके जीवन की बात की जाए तो पहला अरेस्ट ये था, अगर इंडिया में पूछ दिया जाए तो ये था। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नोआखली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा या बिहार। तो याद रखना है आपको, नोआखली कहाँ है? ये बांग्लादेश में स्थित है जगह। नोआखली जो है ये इसे मजेदी भी कहा जाता है, बांग्लादेश के चटगांव, ठीक है, मंडल में एक ज़िला है। इस ज़िले में मुख्य गंगवार क्षेत्र के अंतर्गत के अतिरिक्त मेघना नदी के मुहाने के कई द्वीप भी सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है? मेघना नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान नेता कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी। सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में भारत में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? यह किससे संबंधित है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की स्वाधीनता संग्राम या फिर इंग्लैंड की यशस्वी क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांसीसी क्रांति। अगस्त 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप वयस्क मताधिकार और नागरिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य के सार्वभौमिक सामूहिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? फ्रांसीसी क्रांति से। इसे मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजा राज चोल प्रथम, परांतक चोल प्रथम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही जवाब होगा राजा राज चोल प्रथम। राजा राज प्रथम ने 1010 में तंजावुर या तंजौर तमिलनाडु में शिव को समर्पित राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को राजराज मंदिर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही जवाब होगा J.A. हिक्की। बंगाल गजट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्या नाम था पेपर का? बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था जिसके प्रकाशक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि कोलकाता से सन 1779 ईस्वी में 1779 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और इसे चोल साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजा राज चोल प्रथम, प्रांतक चोल प्रथम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। दक्षिणी भारत चोल साम्राज्य का शासक 1014 ईस्वी में बना राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इसने 1019 में लंका पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के राजा महेंद्र प्रथम को बंदी बना लिया और पूरे लंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिम बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और 1035 में श्रीविजय साम्राज्य के कुलोत्तुंग वर्मन को हराया। इसने मलाया, सुमात्रा और जावा द्वीपों को भी जीत लिया था। लगभग वियतनाम तक इंडिया को फैला दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नूरजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है जेब-उन-निसा, फातिमा बेगम, मेहर-उन-निसा, जहान आरा। सही जवाब होगा मेहर-उन-निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहर-उन-निसा था। जहांगीर ने सर्वप्रथम उसे नवरोज त्यौहार के अवसर पर देखा था और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि
प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको इसी टाइप के और भी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो और क्वालिटी कंटेंट देखने तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।